नमस्काराः। अद्यतनीये व्याख्याने भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अत्र सामान्यरूपे यूजीसी निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारं व्याख्यानं दीयते। अब नेक्स्ट जो है ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए आ रहा है और इसमें कुछ बातें इस तरह की है जो कि ये आपको अनिवार्य रूप से तैयार करना ही करना है। इसमें क्या हुआ है कि कुछ जो शब्द दिए गए हैं उनकी व्युत्पत्तियां बताई गई है और 25 कोड के जो आप हैं, जो 73 कोड के हैं, उनके लिए तो नहीं कह सकता हूँ, उनके लिए कहीं उदाहरण के लिए आवश्यक हो जाए तो हो जाए या अन्य संदर्भ में ध्यान में रहे, लेकिन जो 25 कोड के हैं उनके लिए अपरिहार्य है ये, या उसको किसी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं आप। तो इसलिए को आप जैसे समझना हो समझ लें, नहीं समझ सकें याद करना हो याद कर लीजिए, जिस तरह भी हो ये आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है आचार्य, तो कह रहे हैं आचार्य आचारम ग्राहयति आचिनोत्यर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। आचार्य किसको कहते हैं? तो जो आचार्य उसको कहते हैं जो आचार का ग्रहण करवाता है। हाँ, तो हम थे यहाँ पर आचार्य आचारम ग्राहयति आचिनोत्यर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। आचार्य पद की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है, जो वह व्यक्ति जो आचार का ग्रहण करवाए, अर्थात आचार विचार व्यवहार जो है इसको ग्रहण करवाए, उसको समझाए। आचिनोत्यर्थान, और अर्थों को विषय वस्तु जो है उनको चयन करके समझाए। आचिनोति बुद्धिम इतिवा, या बुद्धि का आधान करे, बुद्धि तर्क बुद्धि जो है उसमें और ग्राहकता लाए। इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर उसके बाद वीर के लिए कहा गया है वीरयति अमित्रान वीर वेतेर्वास्याद गतिकर्मणः वीरयति वीरयते वा। तो यहाँ पर कहा गया है कि वीर इसलिए कहा गया है क्योंकि वह शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देता है। वीरयति अमित्रान, वीरयति अमित्रान मतलब छिन्न भिन्न कर देता है। अमित्र अर्थात मित्र कहते हैं, ये मित्र कहते हैं सुहृद को, दोस्त को। अमित्र कहते हैं दुश्मन को, जो दुश्मन को छिन्न भिन्न कर देता है। हाँ, इसी तरह एक पहले जो आचार्य कहा गया था, आचार्य को फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो आचरण को ग्रहण करवाता है अर्थात छात्र को आचार सिखाता है। दूसरा था जो कि विद्यार्थी को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ जो है उसका दर्शन करवाता है, अर्थात विषय वस्तु, गूढ़ विषय वस्तुओं का दर्शन करवाता है। और उसके साथ साथ शिष्यों की बुद्धि का संचय करता है, उसकी बुद्धि को बढ़ाता है। आचनोति बुद्धिमित्वा। अब यहाँ पर देख रहे हैं वीरयति मित्रान, अर्थात शत्रु जो है उनको छिन्न भिन्न जो कर देता है। उसके बाद दूसरा है जो कि वेतेर्वास्याद गतिकर्मणः वीरयतेर्वा, अर्थात वह पुरुष जो शत्रुओं के अभिमुख जाता रहता है, अर्थात निरंतर वह वीर पुरुष जो है वह शत्रु के समक्ष होता ही रहता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया वेतेर्वास्याद गतिकर्मणः वीरयतेर्वा, जो उसके शत्रुओं के सम्मुख निरंतर जाता रहे। इसके बाद अगला कहा गया है हृदो ह्रादते शब्द कर्मण ह्रादने वास्यात शीति भाव कर्मण। हृद शब्द जो है वह हृद धातु से बना है, अर्थात शीतल बनाना। तो इसका अभिप्राय है जो कि स्नानादि के कारण जो जीव जंतु को शीतलता प्रदान करते हैं उसको कहा जाता है हृद। और उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा अगर उसको देखा जाए तो ये इस तरह कहा गया है कि उसमें स्नानादि के कारण, जलीय जंतुओं के कारण विशेष प्रकार की जो ध्वनि होती है, इस दृष्टि से भी कहा गया है। ये इसे हृद कहा गया है, अर्थात हृद जो कहा गया है वो इसके दो अर्थ लिए गए हैं। ह्रादते शब्द कर्मण, शब्द
कर्म को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि वहां पर ह्रादन होता है। ह्रादन का अभिप्राय है जो कि वहां पर शब्द होता है जलाशय में, इस दृष्टि से उसको ह्रद कहा गया। ह्रद का अर्थ है सरोवर है। और दूसरा उसका जो अर्थ लिया जाए, जो कि शीत भाव कर्मणा, जो शीतलता प्रदान करता है। उसके बाद है गोपद। तो करे गौ इति पृथिव्या नामधेयम। वस्तुतः गौ का अभिप्राय है पृथ्वी का जो नामधेय, पृथ्वी का पर्याय के रूप में हम जानते हैं गौ को। उसके बाद गो पृथिव्या नामधेयम यद दूरंगता भवति यच्च अस्याम भूतानि गच्छन्ति। कह रहे हैं जो दूर तक चली जाती है अथवा जिनसे सभी प्राणी गति करते हैं, इस कारण से इनको गौ कहते हैं। ठीक, गौ पृथिव्या नामधेयम जद दूरंगता भवति यच्च अस्याम भूतानि गच्छन्ति। गाते वा जो कह रहे हैं यहाँ पर वो है जो कि गांग गतौ धातु से ओकार होकर के भी गो बनता है। और इस दृष्टि से कहा गया है जो कि गांग धातु जो है वह उससे भी गोपद की निष्पत्ति की जाती है। गाते वा जो कहा गया है उसका अभिप्राय यह है। उसके बाद अगला है समुद्र। समभिद्रवन्त्यस्मादापः समभिद्रवन्त्येनम् आपः सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि समुद्को भवतीति वा। इसके बाद करें समुद्र पद को देखते हैं। तो कहा गया समुद्रवंत तस्मादापः समभिद्रवन्त्येनम् आपः सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि समुद्को भवतीति समुन्नतीति वा। कह रहे हैं जो कि इससे समुद्रवंत तस्मादापः, इससे जल निकलता है, इस कारण से इसको समुद्र कहा जाता है। उसके साथ साथ कहते हैं जो कि समभिद्रवन्त्येनम् आपः, इसके साथ साथ कह रहे हैं जो कि एक तो इससे जल निकलता है, इसमें जाता है, और इसमें जो जीव है वो आनंद करते हैं, मोदन्ते आनंद मनाते हैं, इस कारण से इसको समुद्र कहा जाता है। समभिद्रवन्त तस्मादापः, इससे जल आता है, निकलता है। और दूसरा है जो कि इसी में जाता है, समभिद्रवन्ति एनम् आपः, उसके बाद सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, इसमें जो जीव है वह मोद को प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं, इस कारण से समुद्र को होती दिवा। और यह बहुत जलवाला होता है, इस कारण से समुद्र को होती दिवा ये अर्थ हुआ। और समुन्नति तिवा अर्थात यह क्या करता है, भिगो देता है। इस दृष्टि से ये अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। समभिद्रवन्त तस्मादापः सम्मोदन्ते, ये समुद्रवन्त तस्मादापः समभिद्रवन्त्येनम् आपः, उसके बाद सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, फिर समुद्र को भवतीति समुन्नतीति वा। उसके बाद देखते हैं वृत्र। वृत्र जो है इनके लिए कहा गया है वृत्रो वृणुतेर वा वर्तते वा वर्धते वा। तो कह रहे हैं वृत्त शब्द जो है आच्छादन के अर्थ में आता है, वृण धातु से। तो जो मेघ को आच्छादित कर देता है, अथवा वृत्त धातु वर्तमानार्थक जो वृत्त धातु है उससे अर्थ लेते हैं, या वृद्ध्यर्थक जो है, अर्थात बरसात में मेघ खूब बढ़ता है, इस कारण से उसको वर्ध धातु से भी इसको हम जोड़ते हैं। और उसके साथ साथ जो कि वर्तमान रहता है, इस दृष्टि से भी इसको हम जोड़ते हैं, अर्थात यह बादल के लिए है। वृत्त जो है वह ढक लेता है, वर्तमान रहता है और बढ़ता है, इस अर्थ में ये लिया गया है। फिर आदित्य, आदित्य रसान आदित्य भासम ज्योतिषाम आदीप्तो भाषेति वा अदिते पुत्र इति वा। कह रहे हैं यह जो है वह ज्योति आदित्य रसान, कह रहे हैं यह रसों को लाता है, आदित्य रसान रसों को लाता है। उसके बाद कहा जाता है आदित्य भासम ज्योतिषाम, और ज्योतिपुंज प्रकाश जो है उसको लाता है। उसके बाद कहा जा रहा है आदित्य भासम ज्योतिषाम, उसके कहते हैं आदिप्तो भासेति वा, प्रकाश से जो आदीप्त होता है,
अदिते पुत्र इतिवा, अथवा जो अदिति का पुत्र है। इसके बाद देखते हैं उषस। उषस के लिए कहा गया है उच्छतीति उषस, कह रहे हैं जो कि ये अंधेरे को क्या करती है, निकाल देती है। इस कारण से इसको कहा गया है उषस, अर्थात उषा के समय में जो अंधेरा है उसको हटा दिया जाता है, वो हट जाती है, अंधेरा जो है वह उसको निकाल देती है। इस कारण से उच्छतीति उषस ऐसा कहा गया है। मेहतीत की सतह मेघ, मेघ का अर्थ होता है सिंचना, तो कह रहे हैं जो सिंचता रहता है उसको मेघ कहा जाता है। सिंचतीत की सतह मेघ। उसके बाद वाक, वचे वक्तीति वाक, वच का अर्थ है यहाँ पर वाक, बोलना, तो कह रहे हैं जिससे बोला जाए उसको कहा जाता है वाक। फिर उदक, उन्नति की सतह, कह रहे हैं जो कि उन्द धातु से है, जो कि उदक शब्द बना है, इसका अभिप्राय है भिंगाना, कह रहे जो भिंगो देता है उसको कहा जाता है उदक। फिर नदी देखते हैं, नदना इमा भवंती शब्द वत्यः, नदी शब्द जो है वह नद धातु से निष्पन्न है, और यह अर्थ देता है जो कि नद का अर्थ होता है जो शब्द करता है, जो शब्द करता है उसे नदी कहा जाता है। अर्थात नदना इमा भवंती शब्द वत्या, अर्थात जिसमें बहुत अधिक शब्द होते हैं, इस कारण से इसको नदी कहा जाता है। और इसी तरह आपने वहां पर भी देखा था क्या, हृदय, यहाँ पर नदी, दोनों को आप एक तरह से देखा था आपने। उसके बाद अश्व, अश्नुते अध्वानम महासनो भवती दिवा, अश्नुते अध्वानम, अध्वा जो है मार्ग जो है उसको कहा जाता है अश्नु, मार्ग जो है उसको कहा जाता है अध्वा। तो कह रहे हैं जो कि अश्व मार्ग को क्या करता है, व्यापित करता है, अर्थात वह उसको उसका भक्षण कर लेता है। महाशनो भवती दिवा, बहुत खाने वाला होता है, इस कारण से उसको अश्व कहा जाता है, अर्थात वो मार्ग को समाप्त कर देता है और साथ साथ अत्यधिक खाने वाला होता है, इस कारण से उसको कहा जाता है अश्व। अश्नुते अध्वानम महाशनो भवती दिवा। उसके बाद कहते हैं अग्नि, अग्रणी भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगम नयति सन्नमान अग्नोपमो भवति इति स्थौलाष्ठी। ये स्थौलाष्ठी भी जो है उनके मत में ये कहा गया है अग्रणी भवति, जो अग्रणी होता है, जो अगुआ होता है, आगे सबसे आगे होता है, उसको अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, जो यज्ञ में सर्वप्रथम लाया जाता है। उसके साथ साथ अंगम नयति सन्नमान है, और जो किसी का अंग, जो किसी को अंग बना लेता है, अंगम नयति सन्नमान है। उसके बाद अक्नोपमो भवति इति स्थौलाष्ठी, और जो अक्नोपम होता है अर्थात जो रूखा कर देता है, सुखा देता है, इसको कहते हैं अक्नोपम। ये स्थौलाष्ठी जो है वो कहते हैं। इसको देखते हैं हम जात वेदस, कहते हैं जातानि वेद जातानि वा एनम विदुः जाते जाते विद्यते वा विद्यते इति वा जात वित्तो वा जात धनः जात विद्यो वा जात प्रज्ञानः। ये बहुत सारा इसके संदर्भ में है। तो जातानि वेद, अर्थात जात वेद अग्नि का नाम है, इसके साथ साथ जो सभी वस्तुओं को उत्पन्न करता है, जिससे सभी वस्तुएं उत्पन्न होती है, और जो प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, इनको कहा जाता है जात वेदस कहा जाता है। फिर वैश्वानर के लिए कहा गया है विश्वान नरान नयति विश्वे नरा एनम नरा नयन्ति इति वा अपि वा विश्वानर एव स्यात् प्रत्युतः सर्वाणि भूतानि, कह रहे हैं कि यह सभी मनुष्यों को ले जाता है, इसे ही सभी मनुष्य ले जाते हैं, और कह रहे हैं जो कि सबको यह व्याप्त करता है और यह सबसे व्याप्त होता है, इसीलिए इसको कहा गया है वैश्वानर। और इसके साथ साथ हम जो अंतिम देखते हैं वो है निघंटु। तो कह रहे हैं निगमा इमे भवन्ति छंदोभ्य समाहृत्य समाम्नाता ते निगंधव एव संतो निगमनान निघंटव उच्यन्ते इति उपमन्यवः। कह रहे आचार्य उपमन्यु का विचार है यह उपमन्यु का, जो कि जो शब्द निश्चय पूर्वक मंत्रों के अर्थ को बोध करवाने वाले होते हैं, वेदों से चुन चुन करके एकत्र करके जो ग्रथित किए गए हैं,
और ये शब्द निश्चित रूप से मंत्रार्थ के बोध करवाने के लिए निघंटु ही होते हैं, जिसको कि निघंटु कहा गया। अर्थात निगमन, निगंत्री, निगंतु और लास्ट में बना रहा है निघंटु। निघंटु का अर्थ है अर्थ बताने वाला। निघंटु का अर्थ क्या है? अर्थ बताने वाला। इस तरह से हमने जो व्युत्पत्ति परक जो भी अर्थ थे, शब्द थे, उन शब्दों को हमने देखा। इसके लिए निघंटु के लिए और भी कहा जाता है अपिवा आहनना देवास्यो समाहता भवन्ति। इसके लिए कहा गया है ये सभी शब्द जो हैं वो साथ साथ कहे गए हैं तथा विभाजित किए गए हैं। इसी तरह जद्वा समाहता भवन्ति, ये भी इसके व्युत्पत्ति के रूप में देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि वैदिक शब्दों मंत्रों से एकत्रित किए गए हैं, समाहरण किए गए हैं, इस कारण से इसको समाहर्त इस रूप में कहा गया है। तो इस तरह हम जो 17 शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति के लिए आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, उनको हमने देखा।